लिखा है षडोति श्रावेद वापी हरवंशम तो यो नर सर्वथा पाप निर्मुक्तो वैष्णवम पदमाप्नुयात्। इसके नीचे बड़े कुछ अद्भुत श्लोक हैं, वो मातृ शक्ति के लिए है। गर्भ में चाहे जान करके संतान समाप्त हुई है और चाहे अनजान में हुई है, मेरा बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन है पूरे नवदिवसीय कथा को जरूर सुने। वो जिनके गर्भ में संतान समाप्त हुई है, छोड़ मन देना इस कथा को, अपने घर में बैठ के सुने, यहाँ आ जाए तो यहाँ सुने पूरा हरिवंश। गर्भ में गर्भपात होना, संतान को मौत को प्राप्त हो जाना, उसके लिए इस ग्रंथ को बहुत महिमा युक्त बताया गया है। एक एक बात को बारीकी से बोला गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक संतान का जन्म हुआ, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, उसके बाद में संतान होती नहीं है, उसको काक बंध्या कहते हैं। एक बेटी हो गई या एक बेटा हो गया, बाद में बच्चों की जरूरत है और फिर बच्चा जन्म ही नहीं लिया, तो उसको काक बंध्या कहते हैं। तो इस निपटारे के लिए भी यह ग्रंथ एक महिमा से भरा हुआ है। किसी को बेटी ही बेटी हुई है, बेटा नहीं हुआ। किसी को गर्भ में संतान आती है, लेकिन महीना 2-3 दिन महीने के बाद में वो गर्भ में संतान टिकती ही नहीं है। किसी को बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म लेते ही मौत को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी ये तमाम दिक्कत परेशानी है। यहां तक वर्णन है कि जिस नारी का ऋतुकाल धर्म भी बंद हो गया है, वो कोई बीमारी है, तो इस हरवंश पुराण की कथा के द्वारा यह भी बीमारी खत्म हो जाती है। मैंने कभी बोला था कि इसी ग्रंथ में वो बात लिखी है, किसी नारी को एक बार से महीने में ज्यादा 2 बार या 3 बार ऋतुमती ऋतुकाल आ गया, तो पहली बार आया है उसी में उसकी अपवित्रता मानी गई है, और एक बार के बाद में यदि महीने के बीच में ऋतुकाल आ गया है तो नारी पूजा की भी अधिकारिणी है और रसोई में भोजन बनाने की भी अधिकारिणी है। क्योंकि जो द्वारा जो ऋतुकाल हुआ है वो समय से नहीं है, वो किसी बीमारी से हुआ है, वो भी इसी ग्रंथ में वर्णन है। तो ऐसी बीमारी भी इससे खत्म हो जाती है इस कथा से। या तो ऋतुकाल का आना नहीं और बार बार आना, तो ये बीमारी भी इस ग्रंथ के द्वारा इसका भी उपचार है। इसका उसके लिए भी ये वरदान है। ये हरवंश पुराण, हरवंश पुराण का तो प्रचलन होना चाहिए, साल में एक बार तो कथा सुनने को मिले। मैंने तो संकल्प लिया है जब तक जीवन रहेगा तब तक वर्ष में एक हरवंश पुराण तो सुनाते ही रहे। और उसके लिए इस कार्तिक के महीने का चुनाव कर लिया है और हर वर्ष 7वीं कथा है ये। इससे पहले 6 बार सुना दी है और अब के बार 7वीं बार सुना रहे हैं। जितनी बार आप सुनोगे तब आपको नया सा ही लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत बढ़िया लगेगा।